हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यादवेंद्र और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक शानदार वीडियो, जिसमें आप जान पाएंगे दुनिया की उन महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जिनके ऊपर टिका हुआ है पूरी दुनिया का भविष्य, वर्तमान और साथ में भूतकाल से भी संबंध है। इसका मतलब यह है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म कैसे हुआ, ये क्या काम करती हैं और कैसे ये पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जब हम संस्था की बात करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि भाई एक जो है वो बड़ा सा सभागार है जहां पर सैकड़ों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं अलग अलग देशों के, और अलग अलग देशों के मुद्दों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर जो है वो फैसले लेते हैं, चर्चाएं होती हैं। देशों को जो है वो मेंबर्स बनाया जाता है, किसी देश को मेंबरशिप से निकाल दिया जाता है, किसी योजना पर बात होती है। कभी जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड चर्चा होती है कि वो कैसे जो है वो पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य चलाना चाहते हैं, कैसे वो नाटो देशों को झुकाना चाहते हैं, कैसे वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, वो कैसे गाजा पीस बोर्ड बना लेते हैं। तो ये सब चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर होती है। क्लियर है? और दुनिया से संबंधित, जैसे हमारे देश की संसद हमारे लिए कानून बनाती है, वैसे ही दुनिया के लिए कानून बनाने वाली संस्था जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं। ये मिलकर जो है वो कानून तय करती हैं, मिलकर जो है ये तय करती हैं कि दुनिया में कौन से फैसले लिए जाने, चाहे वो व्यापार करना हो मिलकर, चाहे युद्ध रोकना हो, या किसी देश को सबक सिखाना हो। ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ही होता है। अब दोस्तों, युद्ध की बात निकली है तो बात चलेगी अब सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 19 कब से शुरू हुआ? 1939, 1939 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है ना, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है ना। चाहे वो मित्र राष्ट्र हो, है ना, और विपक्ष जो वाले देश हैं, इन दो गुटों के बीच में जो है वो पूरी दुनिया बट जाती है, युद्ध होता है, घमासान होता है, लाखों लोग जो है वो मारे जाते हैं, है ना, करोड़ों लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं और पूरी दुनिया जो है वो तहस नहस हो जाती है। अब जब ये अंत कहां होता है हम सब जानते हैं, ये अंत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होता है, वो होता है 1945 में, है ना। 1945 में जब अमेरिका जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा देता है, उसके बाद जब अमेरिका को फील होता है कि नहीं ये तो गलती हो गई, इतना भी बड़े लेवल पर हमला नहीं करना चाहिए था, है ना। 2-3 लाख लोग जो है ऐसे ही मारे गए हिरोशिमा और नागासाकी में। तो अब जो है जरूरत महसूस हुई कि भाई ये सब रुक गया है, सब जो है वो टूट फूट गया है, अब दुनिया को कैसे बसाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे दुनिया को एक छत्र एक झंडे के नीचे लाया जाए। कि भाई कल तक तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन थे, ये सारे देश एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब जो है ये साथ कैसे आएंगे। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जन्म लेती है, नाम है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बोले तो संयुक्त राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनाइटेड नेशन, इस संस्था का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, आपको बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे, अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति थे, है ना। और वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वेल्ट, है ना। ये किस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका में? तो ये जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है राष्ट्रपति थे, तात्कालिक राष्ट्रपति थे, तात्कालिक राष्ट्रपति थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो है अपने वाले देशों को, जिनको मित्र राष्ट्र बोला जाता था, फ्रेंड्स नेशंस बोला जाता था, है ना, उन देशों को एक नाम दिया, इनका जोश बढ़ाने के लिए एक नाम दिया, और उसे बोला इन्होंने यूनाइटेड नेशंस। हालांकि ये नाम जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए दिया गया था। क्लियर है? तो अब लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, है ना, उसके बाद जब जरूरत महसूस हुई कि यार एक ग्रुप हमें बनाना है ना,
तो ये नाम जो है वो बहुत चर्चा में रहा और इसको स्वीकार भी कर लिया गया, यूनाइटेड नेशन। तो आपसे पूछा जाए कि नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा ही ये नाम दिया गया। और शुरुआत में दोस्तों सामने आए 51 देश। कितने देश सामने आए? 51 देश सामने आए, है ना, जो कि संस्थापक देश कहलाए, संस्थापक देश कहलाए, संस्थापक देश कहलाए, है ना। और भारत इनमें से एक था, भारत भी शामिल था। आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, के फाउंडिंग मेंबर्स में भारत भी शामिल था, तो जी हां, भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासंघ बोला जाता है बेसिकली इसको, है ना। तो इसमें भारत भी जो है वो क्या था, शामिल था। अब आपसे पूछा कि भैया 51 सदस्य देश हैं, आपने बता दिया भारत भी उसमें शामिल है। आप पूछेंगे कि भैया डेट, किस तारीख को जो है इसकी स्थापना की गई, तो स्थापना की जो तारीख है वो है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 को, है ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहां पर है इसका, तो भैया मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, उस समय तो जो सदस्य संख्या थी, उस समय जो सदस्य थे, आपको बता दूं, उस समय जो सदस्य थे वो तो फाउंडिंग मेंबर थे, 51 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान सदस्य कितने हो गए, तो वर्तमान सदस्य की अगर बात की जाए, वर्तमान सदस्य इसमें हो चुके हैं 193, 193, 193 देश इसमें सदस्य हो, 193 कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है ना। अब आपके जानने लायक एक और बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जो है, जिसमें 193 सदस्य देश हैं, जिसका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है, ये जो है वो क्या करता है, लेकिन ये जानने के लिए आपको इसके अंदर काम करने वाली संस्थाओं के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो यूनाइटेड नेशन या यूएनओ के झंडे तले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तले जो है वो कुल 6 प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनजीए, यूएनजीए, है ना। यूएनजीए को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो यूएनजीए को हिंदी में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंग्लिश में, और संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा ये हिंदी में बोला जाता है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसका मुख्यालय कहां है, तो भैया इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। मुख्यालय जो है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछा जाए कि क्या काम करता है ये, तो जो काम हमारे देश में हमारी संसद करती है, जो काम हमारे देश में हमारी संसद करती है, वैसे ही दुनिया के लिए नियम और कानून बनाने, है ना, देशों को मेंबर बनाने, देशों की मेंबरशिप खत्म करने, दुनिया से जुड़े सभी मुद्दों पर जो है कानून बनाने का हक जो है बेसिकली इसके पास है। तो ये एक तरह से क्या है, यह दुनिया के लिए कानून बनाने वाली संस्था है, बनाने वाली संसद है ये, है ना, ये दुनिया की संसद है ना। इसे वर्ल्ड्स पार्लियामेंट भी बोल सकते हो आप। ये दुनिया की संसद है, ये दुनिया के लिए कानून बनाती है। कानून बनता कैसे, जैसे हमारे यहां पर कानून कैसे बनता है, हमारे यहां कानून ऐसे बनता है कि भाई सारे सांसद जो हैं, पक्ष और विपक्ष में वोटिंग कराई जाती है ना, और बहुमत जो है जिस पक्ष पर आता है कि भाई हाँ इतने सारे लोग हैं, हम ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये मुद्दे पर जो है वो फैसला आगे बढ़ना चाहिए, इस काम को करना चाहिए, इस योजना को पास होना चाहिए, और वो पास हो जाता है, वो बिल बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ऐसे ही यहां पर वोटिंग के आधार पर, मत के आधार पर तय होता है। तो यहां पर सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें भी उतने ही सदस्य देश हैं जितने कि यहां है। सदस्य देश जो है
सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं? तो सदस्य देश दोस्तों इसमें है आपके 193, 193 सदस्य देश हैं, है ना। आखिरी मेंबर जो इसमें जुड़ा था 2012-13 के दौरान, वो जुड़ा था साउथ सुडान। साउथ सुडान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन। 193वां देश था साउथ सुडान। 193rd जो था वो कौन सा था? दक्षिणी सुडान। दक्षिणी सुडान, ठीक है। अच्छा, अब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके अध्यक्ष भी होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष भी होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भैया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे अन्ना लेना बेयरबाक। अन्ना लेना बेयरबाक। अन्ना लेना बेयरबाक जो है ये अध्यक्ष है। और ये कहां से है? आपसे पूछा जाए कि अन्ना लेना बेयरबाक जो है ये कहां से है, तो आप बताओगे कि भैया अन्ना लेना बेयरबाक जो है ये जर्मनी के हैं। कहां के हैं? जर्मनी। जर्मनी से है। और ये 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहते हैं। किसके कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करने वाली जो सबसे पहली संस्था है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको दुनिया की संसद बोला जाता है। इसका अध्यक्ष जो है वो 1 वर्ष के लिए होता है और दुनिया से जुड़े तमाम कानून पर फैसले जो है यहीं पर होते हैं। वोटिंग के आधार पर सारा फैसला होता है। 193 देश इसमें सदस्य हैं, ठीक है। और अन्नालेना बेयरबाक जो है वो इसके अभी अध्यक्ष है, ठीक है। अच्छा, एक और बात की इसकी सालाना बैठक जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो सालाना बैठक है, वार्षिक बैठक, यूएनजीए की वार्षिक बैठक, यहां पर मैं लिख देता हूं। तरह ही जो है वो एक चीज आपके लिए ले लेता हूं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वार्षिक बैठक, वार्षिक बैठक जो है वो कब होती है? तो वार्षिक बैठक जो है वो सितंबर के तीसरे सप्ताह में, सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में यूएनजीए की वार्षिक बैठक होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वार्षिक बैठक कब होती है, तो ये जो है वो तीसरे सप्ताह में होती है। हालांकि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं गए थे 2025 में जब ये बैठक हुई थी, है ना। तो नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ में कुछ खास अच्छे रिश्ते जो है अभी भी नहीं चल रहे, है ना। अभी भी जो है रिश्तों में काफी खटास है। तो उसी को देखते हुए फिर जो है वो हमने एस जयशंकर साहब को भेजा था, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि भैया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पहली ऑर्गेनाइजेशन तो आपने पढ़ ली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं, आप सब जानते होंगे क्या बोलते हैं इसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो बेसिकली है ये, और दुनिया के सभी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर फैसले लेना, उस पर चर्चा करना, एक आम राय बनाना और एक्शन लेना, इसका काम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आप इसे जो है वो मिलिट्री अलायंस भी बोल सकते हो। दुनिया के सभी देशों से जो है सैनिक इसमें शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो पीस मिशन होते हैं यहीं से जो है वहां पर सेनाएं भेजी जाती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो भी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है।
है ना। दुनिया की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यह काम करती है। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, एक और बात, इसमें सदस्य देश कितने होते हैं? तो सदस्य देश इसमें होते हैं 15। सदस्य देश इसमें होते हैं 15 सदस्य देश होते हैं। अच्छा, ये जो 15 सदस्य देश हैं, इनकी भी एक कहानी है। वो ये है कि इसमें 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, है ना। और 10 जो हैं वो अस्थाई होते हैं। अस्थाई होते हैं। अच्छा, अब जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, ये हर 2 वर्ष में बदल जाते हैं। हर 2 वर्ष में बदल जाते हैं। और जो 5 स्थायी हैं जो कभी नहीं बदलते, वो कौन से हैं? जो 5 स्थायी हैं जो कभी नहीं बदलते, वो हैं आपके चीन, रूस, फ्रांस, है ना, अमेरिका और ब्रिटेन। चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है भाई। चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 5 जो हैं वो देश हैं जो स्थायी हैं, ये कभी नहीं बदलते। ये हमेशा जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रहते हैं, है ना। अच्छा, भारत भी इसका मेंबर बनना चाहता है, स्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन इनके लिए रूल है ना। क्योंकि इनके पास जो है वो क्या होता है, वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब होता है ना कहने की ताकत। इनके पास जो है किसी भी मुद्दे पर मना करने की ताकत है। मतलब ये कि कोई भी मुद्दा, जैसे कि मान लो मुद्दा ये है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य बनाए या ना बनाए, तो अब अगर इस पर वोटिंग हो रही है तो इन 5 का एक साथ हां करना जरूरी है। अगर एक ने भी इस मुद्दे पर ना कर दिया तो भारत को उसमें सदस्य नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है? सबका, 5 का एक साथ हाँ। अच्छा, 5 एक साथ हाँ करते नहीं है ना। कभी जो है वो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन तो हाँ करते, लेकिन अमेरिका कभी हाँ करता है, अभी रूठा हुआ है फिलहाल। चाइना तो जो है वो ना खुल के मना करता है ना हाँ करता है। चाइना सिर्फ ये बोल देता है कि ठीक है, हम रेडी हैं, भारत हमारा बढ़िया ट्रेड पार्टनर है, पड़ोसी है, आप पाकिस्तान को भी बना दो, बस हमारे दोस्त पाकिस्तान को भी बना दो, इंडिया को बना दो। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले या जनरल असेंबली वाले, इन सबको पता है ना, क्योंकि सारे फैसले तो यही होते जनरल असेंबली में। इन सबको बताया कि यार देखो, भारत को एक बार हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य ना बनाए वो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर स्थायी सदस्य बन गया, समझ रहे हैं, इन 5 में आ गया, तो फिर जो है दुनिया की तबाही निश्चित है। तो इस वजह से जो है वो भारत भी अब मेंबर अभी फिलहाल नहीं बन पा रहा है। तो ये परमानेंट मेंबर है ना। और बाकी 10 जो है, 10 जो है वो अस्थाई मेंबर होते हैं, और ये हर 2 वर्ष में बदलते हैं। अच्छा, अभी इसका अध्यक्ष पद किसके पास है? तो आपको बता दूं, इसका अध्यक्ष पद जो है इन्हीं 15 देशों में से, इन्हीं 15 देशों में से एक अध्यक्ष होता है। और अभी हर महीने इसके अध्यक्ष बदलते हैं। अभी मान लो जैसे जनवरी चल रहा है अभी, तो जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में सोमालिया इसका अध्यक्ष है। सोमालिया के पास अध्यक्षता है। सोमालिया के पास अध्यक्षता है। लेकिन अगले महीने, मतलब फरवरी में, यह अध्यक्षता जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज होती है इन 15 देशों में, अल्फाबेट के आधार पर। किसके आधार पर? अल्फाबेट के आधार पर, एबीसीडी के आधार पर। अल्फाबेट के आधार पर इन 15 देशों में जिसका नाम बाद में आता है, जैसे सोमालिया आ गया, STU, तो या तो टी से किसी देश का नाम होना चाहिए, नहीं तो यू से किसी देश का नाम होना चाहिए। तो अगला जो है फेब में जो बनेगा अध्यक्ष, वो यूके है। फिर उसके बाद मार्च में जो अध्यक्ष है वो मैं आपको बता देता हूं, मार्च में वो है आपका USA। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अप्रैल में जो अध्यक्ष बनेगा वो है आपका बहरीन। कौन सा है? बहरीन। तो इन 15 देशों में ही जिस देश का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो पहले अध्यक्ष बनता है, और 1 महीने के लिए अध्यक्ष बनता है। कितने समय के लिए अध्यक्ष बनता है? 1 माह के लिए। जो अध्यक्षता है वो सिर्फ 1 माह के लिए होती है। 1 माह के लिए होती है। ठीक है। तो अभी सोमालिया जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है।
अगले में, अच्छा, इसकी अध्यक्षता केवल 1 महीने की क्यों होती है? तो उसके पीछे की गणित ये है कि भैया ये दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का जो है, कह सकते हैं कि को ये लीड करता है ना। दुनिया की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जो हैं इसके हाथ में, इसलिए ज्यादा समय तक किसी एक देश को इसकी अध्यक्षता नहीं देते हैं, है ना। अमेरिका जैसे देश या डोनाल्ड ट्रंप जैसे सन की लोग, अगर इनको जो है ज्यादा लंबे समय तक इसकी अध्यक्षता मिल जाए तो पता नहीं क्या करेंगे। हो सकता है कि कोई और देश ऐसा है जो इस लायक नहीं है। तो ये सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है बहुत, इस वजह से हर महीने इसका अध्यक्ष पद बदला जाता है ना। तो अभी सोमालिया के पास है ना, और फिर जो है अगले महीने यूके के पास, फिर यूएसए के पास, फिर बहरीन। और ये देश भी हर जो है वो 2 साल में बदलते रहते, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है देश, अब ये 2 साल बाद जब नए 15 देश आए, ये सॉरी नए 10 देश आएंगे तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अध्यक्ष पद इसका मिलता रहेगा। तो भैया ये हमने पहली संस्था जो है वो पढ़ ली, वो कौन सी थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दुनिया की संसद है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुरक्षा परिषद है। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी संस्था कौन सी है जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करती है? वही यूएनओ की पहली संस्था आपने पढ़ी कौन सी? आप सब बताइए कमेंट में लिख के, यूएनओ की पहली संस्था आपने कौन सी पढ़ी? तो फर्स्ट आपने पढ़ी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर इसके बाद दूसरी संस्था आपने कौन सी पढ़ी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। फिर तीसरी संस्था जब आप पढ़ रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? यूएन इकोसॉक। हमने पढ़ा यूएन इकोसॉक, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस पेज में हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। तो ये इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया है तो आपको पहचान में रहेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ यूएनजीए के बारे में पढ़ा, यहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद, है ना। जो भी मुद्दे हैं जिनका संबंध अर्थ पैसे से है, आर्थिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दे, है ना, उन पर काम करती है ये। अब इसकी आपको बता दूं एक उदाहरण की, इसकी जो एजेंसी है, उदाहरण के लिए जो है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि जो यूएन इकोसॉक की जो एजेंसी है वो कौन सी है, एजेंसी है वो कौन कौन सी है। तो आपको बताएं, इसकी एजेंसी है, सुन के आप चौंक जाओगे, नाम सुन के आप चौंक जाओगे, इसकी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक। समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा बैंक इसी की एजेंसी है, इसके अंडर में काम करता है वर्ल्ड बैंक। फिर के बाद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, के बाद फिर डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कल 23 जनवरी को, है ना, डब्ल्यूएचओ जो है बेसिकली इससे बाहर निकल गया कंप्लीटली। अमेरिका ने बोल दिया हम डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है अमेरिका को चुकाने, किसको? डब्ल्यूएचओ को। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब है, सनकी है, हमें चंदा नहीं देना, मुफ्त का जो है वो हमें परोपकार नहीं करना है। अमेरिका की छवि खराब कर रहा है और कुछ नहीं, इससे अमेरिका को कुछ मिलना जाना है नहीं, है ना। क्योंकि अच्छा लीडर जो है वो दूसरों की भलाई करता है। पर ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये नहीं समझेंगे, ये क्योंकि बिजनेसमैन है, ये नेता या समाज सेवा थोड़ी है, ये तो बिजनेसमैन है कोर, है ना। ये एक व्यापारी आदमी है जो राष्ट्रपति बन गया। अच्छा, अब फिर बात कर रहे थे कि भैया जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो हैं वो किसकी संस्थाएं हैं? तो ये सब जो हैं बेसिकली संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशन के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। यूएन इकोसॉक के अंतर्गत काम करती है दुनिया के सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए। ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछा जाए कि भैया इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष इस समय है, के अध्यक्ष हैं लोक बहादुर थापा।
लोक बहादुर थापा। ये लोक बहादुर थापा जो है वो कहां से है भैया? लोक बहादुर थापा जो है वो नेपाल से है। लोक बहादुर थापा जो है वो नेपाल से। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो सदस्य देश जो है इकोसॉक में, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सदस्य देश जो हैं कितने हैं? सदस्य देश हैं इसमें 54, 54 सदस्य देश हैं, और ये हर 3 वर्ष में बदल जाते हैं। ये 54 देशों को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, 3 वर्ष के लिए रहते हैं बस, है ना, और बदलते रहते हैं इसमें। तो दुनिया के लिए आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली संस्था कौन सी है? तो दुनिया के लिए आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और उसी के अंतर्गत ये सब काम करती है। वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, है ना। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में ही है ना। सबका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, लेकिन सबका नहीं है। अभी जो पढ़ रहा हूं अभी तक फिलहाल तो न्यूयॉर्क में है। फिर आगे बढ़ते अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अब 3 के बाद चौथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बात करते हैं। फिर वही बात, आपने यूएनओ पढ़ा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर में कितनी संस्थाएं हैं? तो पहली संस्था, फिर दूसरी संस्था, फिर तीसरी संस्था और चौथी संस्था। पहली संस्था आपने पढ़ी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दुनिया की संसद, है ना। और अन्ना लेना बेयरबाक जो है, जर्मनी के अन्ना लेना बेयरबाक जो है वो क्या है? इसकी अध्यक्ष है, ठीक है। 1 साल के लिए अध्यक्ष रहती है। 189 इसमें मेंबर्स हैं, सॉरी 193 जो है इसमें मेंबर्स हैं, 193। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सोमालिया इसका अध्यक्ष है। 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट है, 2 साल में चेंज होते हैं। दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा फैसला लेता है, ठीक है। और हर महीने इसके अध्यक्ष बदलते हैं। फिलहाल सोमालिया है, अगले महीने ब्रिटेन बनना है, उसके अगले महीने अमेरिका बनना है। मार्च में अमेरिका, फरवरी में ब्रिटेन। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दुनिया के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करती है, आर्थिक और सामाजिक विकास का काम करती है ना। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के ये जो इकोसॉक ये संस्था है, इसके अंतर्गत IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब काम जो है करते हैं। सामाजिक काम भी होते हैं, जैसे WHO, यूनिसेफ या यूनेस्को, वो भी इसके अंडर में काम करते हैं। 54 इसमें सदस्य देश है ना। और लोक बहादुर थापा जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, नेपाल से हैं। चौथी संस्था है ICJ। ICJ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका हैग, नीदरलैंड में। हैग एक शहर है जो कहां पर है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड, हैग नीदरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। मतलब ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो एजेंसीज हम पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो ये संस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, इसके अंडर में काम करती हैं, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। तो उनमें ये एकमात्र है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के बाहर है, बाकी सबका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, ठीक है। और इसके जो कह सकते हैं, इसमें अब ये अदालत है तो इसमें अध्यक्ष तो होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन इसमें कुल जज कितने होते हैं? भाई अदालत है तो जज होंगे, तो इसमें जो है कुल 15 जज होते हैं। टोटल 15 जज होते हैं, है ना। जिनका कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अभी आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष पद किसके पास है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इन 15 में से ही एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष जो है वो है अभी यूजी इवासावा।
यूजी इवासावा, ये कहां से हैं? तो ये जापान से हैं। यूजी इवासावा जो है ये जापान से हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चीफ जज हैं, ये अध्यक्ष हैं। ये भी जज ही हैं लेकिन ये अध्यक्ष हैं और ये जापान से। अब आपसे पूछा जाए कि क्या भारत से कोई है इन 15 में, इन 15 जजेस में भारत से कोई जज हैं? तो हाँ, भारत से भी हैं। और भारत से जो जज हैं उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी, भंडारी, ठीक है। और ये तो इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, क्लियर है। अभी 2018 में जो है बेसिकली पहले, सबसे पहले 2009 में बने, तो 9 से जो है वो 18 तक रहे। अब 18 से जो है 2027 तक रहेंगे, मतलब 28 की शुरुआत तक रहेंगे, है ना। तो जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी जो है ये 2028 तक रहेंगे वहां पर, जज हैं ये। भारत से जो है जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। अगर दुनिया के दो देश मिलकर कोर्ट में जाकर फैसला कराना चाहते हैं, दोनों देश रेडी हैं, है ना, तो फिर वो वहां पर जा सकते हैं और उनका फैसला जो है इंटरनेशनल कोर्ट में किया जा सकता है। देखो ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर मेरा किसी से विवाद होता है तो मैं चाहूं तो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट कर सकता हूं, अपनी बात उसे समझा सकता हूं, उसकी बात समझ सकता हूं और बाहर ही जो है वो हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन मान लो कि एक दूसरे की बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर बोलते हैं चलो अदालत चलो, है ना। तो दोनों अदालत जाने के लिए रेडी होने चाहिए और अदालत की बात मानने के लिए भी रेडी होने चाहिए, है ना। अब भाई नॉर्मल जो है नागरिकों के मामले में तो ये होता है अदालत की बात नहीं मानी तो जेल, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भैया देश को तो जेल नहीं कर सकते। तो देशों पर क्या होता है कि भाई अगर आप कोई बात नहीं मानते हो, तो अगर कमजोर देश हो तो तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप पावरफुल देश हो, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस, यूके, आप जो है महाशक्ति हैं, सुपर पावर है, अभी दिखाया था मैंने सुपर पावर। अगर आप जो है महाशक्ति हैं, आप सुपर पावर्स हैं, तो फिर भैया कुछ नहीं है। अब जैसे जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, है ना, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ने बोल दिया कि भैया इनको गिरफ्तार करो, ये जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है ये, है ना। इन्होंने यूक्रेन में तबाही मचा के रखी है, हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, 3 साल से युद्ध पर युद्ध लड़ रहे, है ना। लेकिन उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? एक तो रशिया पहले से ही पावरफुल है और ऊपर से ये सुपर पावर्स में आता है, मतलब कि जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें आता है। तो भैया ये सारे नियम जो है वो गरीब देश या कमजोर देशों के लिए होते हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट है, अदालत है, कानून है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो ताकत है, पैसा है ना। देखो भाई जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपनी डेल्टा फोर्स को भेजा, सीआईए की, और जाके निकोलस मादुरो को जो है वो किडनैप करा लिया उन्हीं के देश में। निकोलस मादुरो कौन? वेनेजुएला के राष्ट्रपति, है ना। अब सुनने में आ रहा है कि वो वेनेजुएला में उसको राष्ट्रपति बनाएंगे जो उनकी चहेती है, या फिर वो जिनके फेवरेट है मारिया मचाडो, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वेनेजुएला से इस बार, और वो जो है विपक्ष की नेता है वेनेजुएला में, वो विपक्ष की नेता है, निकोलस मादुरो के अगेंस्ट पार्टी में है, और वो जो है शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के लिए, है ना, या लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला रही थी, इसलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, है ना। लेकिन मारिया मचाडो ने यह पुरस्कार जो है वो पहले तो समर्पित किया डोनाल्ड ट्रंप को, और अभी पिछले हफ्ते तो बोल रहे हैं कि उनको दे भी दिया, है ना। वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जो नोबेल पुरस्कार वहां से मिला था, ये सीधा डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दे दिया। हालांकि नॉर्वे नोबेल एकेडमी ने बोल दिया कि ऐसा पुरस्कार देने से, उसको दे देने से कुछ होता नहीं है, जो हमने अनाउंसमेंट किया है असली विजेता हमेशा वही रहेगा, कानूनन वही जो है माना जाएगा। भले फिजिकली आप किसी को सर्टिफिकेट दे दो, किसी को ट्रॉफी पकड़ा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो भैया ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दुनिया के देशों के बीच में अगर विवाद होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए है ये। हैग नीदरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। 15 जज होते हैं, हर जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अभी अध्यक्ष फिलहाल जापान के यूजी इवासावा है। और भारत से अभी कौन जज है? तो जस्टिस दलवीर भंडारी है। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगली जो है वो
ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, एक और पेज मैंने कॉपी कर दिया है, तो सारा ऑलरेडी उस पेज में लिखा हुआ है ना। अब आगे की कहानी बताऊंगा ना मैं, अभी 2 ऑर्गेनाइजेशंस और बची हैं, वो भी मैं बताऊंगा आज। यूनाइटेड नेशन जरा तबीयत से समझ के जाओ आराम से, फिर कभी नहीं भूलोगे। पांचवी जो संस्था है, पांचवी जो संस्था है, देखो मैंने, ये मत सोचना मैंने मिटा दिया, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अब जो अगला है वो क्या है आपका, अगला जो है वो है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट, है ना। अब यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट क्या है भैया, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट तो हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। यहां यहां यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है, जो पूरे यूनाइटेड नेशन को चलाता है। अधिकारी बैठता है, ये उसका ऑफिस है, अधिकारी का कार्यालय है, सबसे बड़े अधिकारी का कार्यालय है। तो वो सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, वो सबसे बड़े अधिकारी कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, है ना। ये यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उनका जो ऑफिस होता है वो होता है यूएनजीएस, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट, है ना। और ये भी कहां पर है, तो ये भी जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। कहां पर है ये, न्यूयॉर्क में है, ये भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है बेसिकली कौन है, तो अभी भैया उनका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, एंटोनियो ग्यूट्रेस, एंटोनियो, एंटोनियो ग्यूट्रेस, एंटोनियो ग्यूट्रेस। ठीक है, ये कहां से है भैया, एंटोनियो ग्यूट्रेस जो है वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं ये, है ना। और इनका कार्यकाल जो है कितना होता है, 5 वर्ष का। एंटोनियो ग्यूट्रेस का दूसरा कार्यकाल शुरू है अभी, है ना। 2 बार 5-5 वर्ष का कार्यकाल मिल सकता है, तो 5 वर्ष के लिए एंटोनियो ग्यूट्रेस जो है वो कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष का रहता है, महासचिव का। तो सबसे बड़ा अधिकारी पूरे यूनाइटेड नेशन को चलाने वाला, है ना, मैनेज करने वाला, प्रबंधित करने वाला, इन सारी संस्थाओं पर नजर रखने वाला, वो होता है भैया संयुक्त राष्ट्र महासचिव या यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, है ना। तो यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी कौन है अभी, एंटोनियो ग्यूट्रेस है। कहां के, पुर्तगाल है। कार्यकाल कितने का है, 5 वर्ष का है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फिर आगे बात करते, ये तो हो गए भैया जनरल सेक्रेटरीट, ये 5वीं संस्था हो गई। 6वीं संस्था जो है यहां पर, इसमें हमने इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पढ़ा था, बॉक्स में कर देता हूं। इसमें हमने जो पढ़ा वो यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ा, है ना। और अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 6वीं संस्था, इंपॉर्टेंट है पढ़ना, दैट इज यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, न्यास परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद जो है वो क्या करती है, तो भैया ये जो है वो गुलाम देशों, गुलाम, अगर किसी देश के अंतर्गत या किसी देश के अधीन कोई देश है, तो गुलाम देशों के अधिकारों की रक्षा करती है, अधिकारों के लिए कार्य करती है।
करती है। तो अब तो भैया पूरी दुनिया में कोई भी देश गुलाम देश नहीं है, डोमिनियन स्टेट जरूर है ना, अवैध कब्जे जरूर करके रखें, बाकी ऑफिशियली कोई गुलाम देश नहीं है ना। तो इस वजह से जो है ये जो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये 1995 के बाद से 1995 के बाद से यह संस्था निष्क्रिय है। ठीक है, 1995 के बाद से यह संस्था निष्क्रिय है। तो ये जो है वो आपकी छठवीं ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो ऑफिस है वो भी कहां पर, न्यूयॉर्क में है। लेकिन ये संस्था निष्क्रिय है, इनएक्टिव है ना, काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में कोई गुलाम देश है ही नहीं। और क्योंकि कोई गुलाम देश नहीं है, इसी वजह से जो है ये संस्था भी इनएक्टिव है। तो कुल मिलाकर ये 6 संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमने बात की है ना। और अब जो है लास्ट में एक तरह से मैं जो है वो आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये मैं क्या देता हूं, है ना, एक कॉपी मैंने कर दिया है ना, आपके पास है ऑलरेडी। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, है ना। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने के लिए, पूरी दुनिया के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए, और पहली बात एक लक्ष्य रखने के लिए, भाई अब दोबारा कभी हम जो है इस तरह का युद्ध नहीं होने देंगे, और जो युद्ध हो रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। पूरी दुनिया के देशों को एक झंडे तले लाने के लिए यूनाइटेड नेशन बना 1945 में न्यूयॉर्क में। 51 देशों ने मिलकर बनाया, फाउंडिंग मेंबर्स थे, भारत उनका सदस्य था। ठीक है, और इन देशों का जो संगठन है यूनाइटेड नेशन, ये जो यूनाइटेड नेशन नाम है, ये संयुक्त राष्ट्र जो ये नाम है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिए गए नाम से जो है इंस्पायर्ड था। ठीक है, पहली संस्था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे दुनिया की संसद कहा जाता है ना, जिसमें कि 193 सदस्य देश हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है दुनिया सुरक्षा परिषद है, दुनिया की सुरक्षा के मुद्दों पर काम करती है। 15 सदस्य देश हैं, 5 स्थायी हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस, यूके, और 10 जो अस्थायी होते हैं वो हर 5 साल में, हर 2 साल में जो है वो बदलते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना, ये लोक बहादुर थापा जो है जिसके अध्यक्ष हैं, है ना। ये जो है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जो है वो काम करती है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ये सब इसी के अंतर्गत काम करते हैं। 54 इसमें सदस्य देश हैं, हर 3 साल में ये 54 देश जो है वो बदल जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष पद हर महीने बदल जाता है। अभी फिलहाल सोमालिया के पास है, जनवरी 2026 में। फरवरी 2026 में ब्रिटेन अध्यक्ष बन जाएगा, और मार्च 2026 में अमेरिका अध्यक्ष बन जाएगा। फिर अप्रैल 2026 में बहरीन अध्यक्ष बन जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम चेंज होते रहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये दुनिया के देशों के बीच विवादों को सुलझाने का काम करता है, अगर वो दोनों देश अदालत जाने को तैयार हैं तो। इंटरनेशनल कोर्ट हैग, नीदरलैंड में, नीदरलैंड की राजधानी हैग में है ना, सॉरी, नीदरलैंड के शहर हैग में है, एम्स्टर्डम है उसकी राजधानी। तो नीदरलैंड के एक शहर हैग में है, और ये जो है वो इसमें 15 जज होते हैं। एक जो जज है वो प्रेसिडेंट होता है। सभी जजेस का कार्यकाल 9 साल का होता है। अभी जो जज हैं वो जापान के हैं, है ना, जापान के यूजी ईसा सावा जो है, इवासावा, यूजी इवासावा जो है जापान के, और वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और भारत से भी जो है इन 15 जजेस में से एक जज हैं जो 2012 के बाद से ही जो है यहां पर पोस्टेड है। उनके 2 कार्यकाल लगातार, 2009 के बाद से यहां पर पोस्टेड है। 9 से 18 रहे, फिर इसके बाद 18 से अब 27 तक है। हर 9 साल के लिए जो है ये अपॉइंट होते हैं। तो अभी 9 साल के लिए फिर चुन लिए गए थे, तो अब 2027 तक हैं ये, है ना। जस्टिस दलवीर भंडारी उनका नाम है। ठीक है, फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट, ये उनका ऑफिस होता है जो यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़े अधिकारी हैं। जनरल सेक्रेटरी मतलब महासचिव, और अभी एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है वो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है। 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, और पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये सबसे बड़े अधिकारी है यूनाइटेड नेशन के, और उनके ऑफिस को यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय कहा जाता है। छठवीं ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है। ये एक तरह से उन देशों का ध्यान रखती थी
जो देश किसी देश के द्वारा गुलाम बना लिए गए थे उनके अधिकारों के लिए लड़ती थी, लेकिन अब चूंकि इसकी जरूरत है नहीं इसके काम की, तो 1995 के बाद से ये संस्था इनएक्टिव है। तो इस तरह से यूएनओ जो है काम करता है, पूरा यूएनओ जो है दुनिया का ध्यान रखता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल होगा, आपको मजा आया होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। और आपको क्या क्या पता है यूनाइटेड नेशन के बारे में, आपको क्या और जानना है यूनाइटेड नेशन के बारे में, वो सब जो है वो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और हाँ, ये जरूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।